बल्दियात के हवाले से जो ये काला कानून इन्होंने नाफिज किया, इस पर सिंध भर की तमाम सियासी पार्टियां, एक एक सियासी मजहबी पार्टी इस इशू के ऊपर मुत्तफिक है कि ये बल्दियाती कानून, काला कानून, जो जरदारी कानून है, इसको खत्म होना चाहिए। ये सईद गनी साहब का सियासी कारकुन नहीं बोल रहा, बल्कि उनके अंदर का गुरूर बोल रहा है। और अगर उन्होंने ये फिरौनियत रखी तो सड़कों पर ये मूसा की आवाज उनको सुनाई देगी। आज ये शुरुआत है, आज हमारा पहला दिन है ये, और ये एहतजाज जिससे बढ़ते जाएंगे, बड़े साइज के होंगे। आज यहाँ पर हैं, कल सीएम हाउस चले जाएंगे, परसों शारे फैसल चले जाएंगे। जितना ज्यादा मजबूर करेंगे उतना ज्यादा कदम हम उठाएंगे। आप उठा के अभी के जो मौजूदा कवानीन है जो उनकी माफिया ने तैयार किए हैं, ये जो वजीर आला सिंध इन्होंने बीटर बिठा दिया है, वजीर आला तो नाम का है, ये तो जरदारी का बीटर है, इसको जो बिठा दिया, ये जो कवानीन इसने हम पे मुसलत करने के काले कवानीन कोशिश कर रहा है, तो ये तो कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। और इसके लिए जो भी निकलेगा इसके लिए हम उसके साथ खड़े हैं। 13 सालों से करप्शन हो रही है इस सूबे में और कुछ भी नहीं हो रहा। हम कामयाब हो गए तो ये जो मसाइल हैं उनका हल इसी एक्ट में है। अगर ये एक्ट मजबूत होगा तो मसाइल हल होंगे। पीपल्स पार्टी तो सिंध दुश्मन जमात है। ये न सिर्फ कराची के अवाम के साथ जाती है, लाड़काना के अवाम के साथ क्या कर रही है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फवारा चौक पर। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज एक बड़े एहतजाज का ऐलान किया गया और इस वक्त कारकुनान की, रहनुमाओं की बहुत बड़ी तादाद कराची में फवारा चौक पर मौजूद है। सिंध हुकूमत की जानिब से जो बल्दियाती एक्ट मंजूर किया गया उसके खिलाफ ये एहतजाज है। इस एहतजाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग फंक्शनल जो है मुश्तरका तौर पर एक यकजा होकर इत्तेहादी का मुजाहिरा कर रही है। आज हम इत्तेहाद देख रहे हैं, कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद में भी मौजूद है। PTI हो, MQM हो, फंक्शन लीग हो। ये इत्तेहाद कब तक बरकरार रहेगा? विफाक का इत्तेहाद हमने देखा, खैर देर आए दुरुस्त है। पीपल्स पार्टी कहती है कुछ भी हो जाए, धरना हो जाए, एहतजाज हो जाए, कोई कहीं भी बैठ जाए, एक्ट वापस नहीं लेंगे। देखें, ये जो इत्तेहाद है ये एक जमहूरियत का हिस्सा होता है। मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर मुख्तलिफ पार्टियाँ मिलती भी हैं और उसके बाद जब इशूज़ रिजॉल्व हो जाते हैं तो अब हर पार्टी का अपना अपना मौक़िफ़ है, वो अपनी अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर अमल करती है। जहाँ तक इस बल्दियात के हवाले से जो ये काला कानून इन्होंने नाफिज किया, इस पर सिंध भर की तमाम सियासी पार्टियाँ, एक एक सियासी मजहबी पार्टी इस इशू के ऊपर मुत्तफिक है कि ये बल्दियाती कानून, काला कानून, जो जरदारी कानून है, इसको ख़त्म होना चाहिए। और उसके लिए हम सब आज यहाँ मुत्तहिद होकर, एक ज़बान होकर, हाथों में हाथ डालकर हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। अगर उनका ये मौक़िफ़ है कि हम नहीं मानेंगे तो उनको ये समझना चाहिए कि ये इस तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती और जाली अक्सरियत की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा तवील अरसे तक हुक्मरानी नहीं चल सकेगी। आज अगर इस पैगाम को नहीं समझा गया, नहीं सीरियस लिया गया तो बात इससे आगे जाएगी। इससे आगे के मराहिल हैं, बहुत रास्ते हैं, बहुत तरीक़े हैं जमहूरियत के अंदर और पुरअमन रास्ते हैं। फिर सिंध की एक एक सड़क बंद हो सकती है, शहर कराची की एक एक सड़क बंद हो सकती है। हम इनको चैन से नहीं बैठने देंगे। जमात इस्लामी कुछ देर फासले पर ही बैठी है, उनको नहीं कहा आपने कि हमारे साथ मिल जाएं थोड़ी देर के लिए? देखिए, जमात इस्लामी का अपना एक मौक़िफ़ है, हम नहीं चाहते कि उस मौजू के ऊपर कोई बात करें। हमने अपनी APC की थी, जमात इस्लामी ने वहाँ पर आने की ज़हमत नहीं की, उनकी मर्ज़ी है। ज़ाहिर है कि जब हमने बुलाया नहीं आए तो फिर वो अपनी 1-1.5 ईंट की मस्जिद लेकर अलग काम करना चाहते हैं चंद सौ लोगों के साथ, उनकी मर्जी है, करते रहे वो। बहुत शुक्रिया। इज़हारुल हसन साहब, बहुत अहम इशू बल्दियाती एक्ट मंजूर कर लिया गया। मंजूर होने के बाद आप देख रहे हैं कि इत्तेहाद है, मगर ये जो शिक़े मंजूर की गई सबसे ज़्यादा क्या पेनफुल है उसमें? आप ये देखें, 13 साल गुजरने के बाद जब हम इनके 10,000 बसों के वादे पर आज तक बैठे हुए हैं, वही लोकल गवर्नमेंट है ना जिसके तहत नासिर शाह ने 10,000 बसें देनी थी, फिर 4,000 बसें देनी थी, फिर 600 देनी थी और यहाँ तक कि अब 10 बसों तक आ गए और वो भी नहीं मिली। तो इसका मतलब ये निज़ाम इतना ख़राब है और ये ख़राब निज़ाम इन बदउनवान हुक्मरानों के लिए अच्छा है, लेकिन ये गरीब मुतवस्सित तबके के लिए बदतरीन निज़ाम है। हम इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं और सिर्फ MQM के ख़िलाफ़ नहीं है, सिंध में तमाम जमातें पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हैं
लेकिन जो लबो लहजा पीपल्स पार्टी, मुराद अली शाह साहब, सईद गनी साहब अपोजिशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ अफसोसनाक है। वो तो कह रहे हैं, सईद साहब कह रहे हैं कि कोई कहीं भी बैठ जाए, कुछ भी कह दे, धरने दे दे, एहतजाज दे दे, एक्ट वापस नहीं होगा। ये सईद गनी साहब का सियासी कारकुन नहीं बोल रहा, बल्कि उनके अंदर का गुरूर बोल रहा है। और अगर उन्होंने ये फिरौनियत रखी तो सड़कों पे ये मूसा की आवाज़ उनको सुनाई देगी। अच्छा, ये आखिर में बस ये बता दीजिए, ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा? क्या आप लोग सड़कें बंद करेंगे? एहतजाज आमिर खान साहब कह रहे थे कि हम पूरे सिंध में ये वसी जो है कर रहे हैं, ये धरना कर रहे हैं। आज तो देखें कराची की तकरीबन सबसे बड़ी शाहराह बंद हो गई है। शाहराह फैसल, क्लिफ्टन, ये आज जंक्शन है जहाँ पर हम रुके हुए हैं। और अभी तो हम आगाज़ कर रहे हैं। लोगों का जोश व बलबला तीनों जमातों का, GDA का, PTI का, MKM का, वो नज़र आ रहा है। लेकिन देखते हैं कि अगर 8 बजे तक, 7 बजे तक आज हमारा हिकमत अमली क्या होती है। लेकिन ये आखिरी नहीं है, ये पहला है, ये पहला है, ये पहला है। खुर्रमशेर जमान साहब, आज हम देख रहे हैं कि वाकई में इत्तेहाद हुआ है, बहुत बड़ी तादाद पे कारकुनान अब भी आ रहे हैं, टफ टाइम देने जा रहे हैं आप लोग। जी देखिए, डेफिनेटली आज एक बहुत बड़ा मैसेज आप देख रहे हैं कि जितनी भी सियासी जमातें हैं वो एक पेज के ऊपर आके इकट्ठा हो गई हैं और हर किसी की एक ही बात कहना है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस 2 नंबर काले कानून के खिलाफ हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर बिलावल जरदारी किसी ख्वाबों की दुनिया के अंदर हैं तो उनकी गलतफहमी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इधर है, MKM भी इधर है, फंक्शन लीग भी इधर है, GDA भी इधर है, जमात इस्लामी उधर है। आज जमात इस्लामी यहाँ पर क्यों नहीं? देखिए, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि तमाम सियासी जमातें आज इख्तलाफ में खड़ी हुई हैं पीपल्स पार्टी के इस कानून के। सो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत में ये नहीं होना चाहिए कि अपनी ताकत के बलबूते के ऊपर आएँ और कैसा कानून पास कर दें जो लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। आज एहतजाज का इब्तिदा है या ये इख्तिताम भी हो जाएगा, या इस एहतजाज को आप लोग पूरे सिंध में लेके जाएंगे? नहीं, देखें, ये तो शुरुआत है ना, आज ये शुरुआत है, आज हमारा पहला दिन है ये, और ये एहतजाज इससे बढ़ते जाएंगे, बड़े साइज़ के होंगे। आज यहाँ पर हैं, कल CM हाउस चले जाएंगे, परसों शारे फैसल चले जाएंगे। जितना ज़्यादा मजबूर करेंगे उतना ज़्यादा कदम हम उठाएंगे। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि इसको आप यूँ कह लें, इत्तेहाद का नाम ना दें इसको, आप यूँ कह लें कि ये कराची के मसाइल हैं और ये जरदारी माफिया जो हम पर मुसल्लत है, ये उसके ख़िलाफ़ लोग जमा हुए हैं। और ये तो मैं समझता हूँ अभी टोकन है, अभी ये शुरू होने वाला है। आपको पता है कि मिसाक़ जमहूरियत में इन्होंने ख़ुद लिखा है आपस में कि बल्दियात के जो भी कवानीन पहले मौजूद थे उसको मज़ीद वसअत दी जाएगी, उसमें इजाफा किया जाएगा। लेकिन आप उठा के अभी के जो मौजूदा कवानीन है जो उनकी माफिया ने तैयार किए हैं, ये जो वज़ीर आला सिंध इन्होंने बीटर बिठा दिया है, वज़ीर आला तो नाम का है, ये तो जरदारी का बीटर है, इसको जो बिठा दिया, ये जो कवानीन इसने ये हम पे मुसल्लत करने के काले कवानीन कोशिश कर रहा है, तो ये तो कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। और इसके लिए जो भी निकलेगा इसके लिए हम उसके साथ खड़े हैं। वो कराची सिंध का जो भी शहरी निकलेगा हम उसके साथ खड़े हैं। वो कोई एहतजाज का दायरा बढ़ाया जाएगा आज के बाद? बिल्कुल बढ़ाया जाएगा और ये एहतजाज का दायरा उनके दरवाज़ों तक पहुंच जाएगा। ये तो टोकन है, ये अभी आहिस्ता आहिस्ता ये उनके दरवाज़ों तक पहुंच जाएगा। एहतजाज का दायरा रुकने वाला नहीं है। ये आपके सामने तहरीक इंसाफ इसलिए हकूक़ से चश्मपोशी नहीं कर सकती कि हम वफाक में बैठे हुए हैं। 18वीं तरमीम के बाद आपके इल्म में है कि 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात तो सूबों के पास है, तो सूबे अगर आवाम के हकूक़ गसब करेंगे। समझते हैं 18वीं तरमीम का फ़ायदा उठा रही है पीपल्स पार्टी? 18वीं तरमीम का फ़ायदा आपने देखा नहीं कि NRO लिया, आपने देखा नहीं कि बीटर बिठाए हुए वज़ीर आला की सूरत में जो खाली पैसे जमा करने की कुव्वत रखते हैं। सियासी सूझबूझ उनमें क्या है? अवाम से तो उनका वास्ता ही नहीं है, ना हमारा उनसे कोई गिला है, क्योंकि उनकी जो तरबियत हुई है वो इसी चीज़ की हुई है कि पैसा जमा करो, लूटो, खसूसन कराची को, और सिंध का तो बेड़ा घर करके रख दिया है। ये किसी तौर भी आम शहरी भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। इस पंडाल में खड़े मुख्तलिफ लोग खड़े हैं आपके सामने, ये मुकाबला करेंगे और इनको होश के नाखून ले लेने चाहिए मेरा ख्याल है। बहुत शुक्रिया। समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को होश के नाखून लेने चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है। आप देखें, 15 साल हो गए सिंध में, एक मुझे आप कोई मॉडल यूसी बता दें जब पानी है, सीवरेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। और आप 18वीं तरमीम से पहले देख लें कि इनके पास कितना बजट था। 12 साल पहले इनका सालाना बजट 120 अरब था, आज 1200 अरब रुपए है। कहाँ जाता है पैसा? जाता है मनी लॉन्ड्रिंग में, फेक अकाउंट्स में, गंदम की बोरियां चोरी हो जाती हैं, फिर कहते हैं कि चूहे खा गए। तो ये करप्ट तोला है। और इंशाल्लाह ताला ये जो प्रोटेस्ट है आज इस सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ पहली घड़ी है। और आप देखेंगे कि 2023 में
जो सूबाई सिंध से जो वज़ीर आला होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। वसीम अख्तर साहब, आज जो इत्तेहाद हम देख रहे हैं आप लोगों का पीटीआई के साथ, मुस्लिम लीग फंक्शनल के साथ जो इत्तेहाद कर रहे हैं बल्दियाती एक्ट के, तो क्या कहेंगे ये इत्तेहाद कब तक बरकरार रहेगा? देखिए, ये कोई सियासी इत्तेहाद नहीं है, एक इशू है, उस पे हम मुत्तफिक हैं कि ये जो बल्दियाती निज़ाम है ये हमारी नज़र में काला कानून है और वडेराना जहनीत रखने वाला कानून है, आइन की खिलाफ वर्जी है। बल्दियाती हुकूमतों को मजबूत होना चाहिए। पीपल्स पार्टी की करप्ट हुकूमत इस निज़ाम को मजबूत नहीं होने देना चाहती क्योंकि उसकी जहनीत है सेंट्रलाइजेशन की, क्योंकि वडेरा जहन है। अगर ये बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करें तो सिंध के लोगों को उनके घरों पे ही जो उनके इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होंगे, मगर ये नहीं चाहते। ये अपने MNAs MPs के थ्रू काम कराना चाहते हैं और वो भी करप्शन। सिर्फ 13 सालों से करप्शन हो रही है इस सूबे में और कुछ भी नहीं हो रहा। 13 साल से करप्शन हो रही है, मगर 14 साल होने वाले हैं। इस कराची की आवाम स्पेशली रुल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, महरूमियाँ बढ़ रही हैं, हुकूक नहीं मिल रहे। इसके लिए भी बात होगी या सिर्फ इस एक्ट के लिए बात इत्तेहाद हुआ है? ये एक्ट अगर हम कामयाब हो गए तो ये जो मसाइल हैं उनका हल इसी एक्ट में है। अगर ये एक्ट मजबूत होगा तो मसाइल हल होंगे। सरदार साहब, ये इत्तेहाद देर आए दुरुस्त आए, आप लोग क्या कहेंगे? ये इत्तेहाद कब तक बरकरार रहेगा और आज क्या अनाउंस होना जा रहा है? काला कानून वापस नहीं होता। ये इत्तेहाद न सिर्फ रहेगा बल्कि और जमातें भी इसमें शामिल होंगी। कौन कौन सी जमातें शामिल होंगी? पीपल्स पार्टी के सिंध में सबके पास जाएंगे, हम सबके पास जाएंगे, जमात इस्लामी के पास जाएंगे, PSP के पास जाएंगे, तमाम जो मुस्लिम लीग नून के पास जाएंगे, मुस्लिम लीग काफ की तरफ जाएंगे। इंशाल्लाह आप ये देखेंगे बहुत बड़ा वसी इत्तेहाद होगा। जमात इस्लामी को 16 दिन हो गए मगर जमात इस्लामी वाले इसमें शामिल नहीं है। करीबी बैठे हुए आप लोगों ने कहा नहीं कि आप आ जाए। खराज तहसीन पेश करते हैं उनको, लेकिन ये हम उनसे जब बात करेंगे उनके पास जाएंगे। हमने कल रात को ये तय किया, हम उनके पास जाएंगे, फिर देखेंगे क्या। सिंध की अवाम और स्पेशली कराची की अवाम को हुकूक नहीं मिल रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, पानी की बात है, बिजली गैस की बात है। ये मनमानियाँ पीपल्स पार्टी की कब ख़त्म होगी? कब सोचेंगे कि वो कराची के लिए, सिंध के अवाम के लिए कुछ करें? देखिए, पीपल्स पार्टी तो सिंध दुश्मन जमात है। ये न सिर्फ कराची के अवाम के साथ जाती है, लाड़काना के अवाम के साथ क्या कर रही है। कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है उधर एड्स बच्चों में फैल गई है। ठीक है, अगर ये सिंध की जमात होती और सिंधियों की जमात होती तो बाकी सिंध तो कराची के अलावा जो है बिल्कुल जगमगा रहा होता, पेरिस बन चुका होता, क्योंकि खरबों रुपए का बजट इन्होंने खा लिया है। तो ये तो एक सिर्फ पैसे बनाने की मशीन है, जूसर मशीन है। ये जूस निकाल रही है, पार्टी जूसर मशीन की हैसियत से काम कर रही है। ये जूस निकाल रही है, पैसे खा रही है और अपनी इमलाक बैरून मुल्क ले रही है, जो भी कर रही है। ठीक है, इनका वतीरा यही है कि पैसे कमाओ और फिर इलेक्शन में पैसे लगाओ और फिर इलेक्शन जीत के आ जाओ और फिर वही सिलसिला शुरू कर दो। देखिए, ये इत्तेहाद जो है ये हम बल्दियाती एक्ट के ख़िलाफ़ जो काला कानून है जो सिंध असम्बली के अंदर इन्होंने जबरन मंजूर किया है विदाउट द क्या कहते हैं टेकिंग एडवाइजेस फ्रॉम अपोजिशन। जो अपोजिशन की भी अच्छी खासी सीट्स हैं, वहाँ पर 68 सीट्स हैं और इन्होंने कोई मुशावरत नहीं की और एक काला कानून हम पे क्या कहते हैं लागू कर दिया। ये उसके लिए आप देखें कि हज़ारों की तादाद से लोग आ चुके हैं। ये आज हमारा पहला प्रोटेस्ट है। इंशाल्लाह हम आज लाएअमल का ऐलान भी करेंगे। अली जैदी भी आ रहे हैं, असद उमर साहब भी यहाँ पर आ रहे हैं और हमारा एक ही मुतालबा है, मेयर को बाइख्तियार करें। मेयर बाइख्तियार होगा तो कराची के सूरत हाल बेहतर होगी, पूरे सिंध की सूरत हाल बेहतर होगी। इसको ये सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 लोग CM हाउस के अंदर बैठ के सिंध नहीं चला सकते। दुनिया में ऐसा नहीं होता। आप लंदन देखें, टर्की देखें, दिल्ली देखें और दूसरे शहर देखें, वहाँ पर मेयर बाइख्तियार होता है। और ये तमाम जो मेयर के इख्तियार में इदारे होने चाहिए वो इदारे इनको दें, वरना हमारा एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा इस काले कानून के खिलाफ। अपोजिशन टफ टाइम देगी या पीपल्स पार्टी को? देखिए, सारी अपोजिशन एक पेज पे है। आपने देखा जमात इस्लामी ने भी सिंध असम्बली के बाहर मुजाहरा किया हुआ है। आज क्यों नहीं है जमात इस्लामी आप लोगों के साथ? क्यों नहीं है? 2 कदम के फासले भी बैठी आ सकती थी। देखिए, उनका अपना एक मैनिफेस्टो है, उनका अपना एक नज़रिया है, लेकिन हम उनको मुकम्मल सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारा क्या कहना चाहिए एजेंडा एक ही है। तो आज पूरी अपोजिशन का भी एजेंडा एक ही है। मेन मकसद हमारा ये है कि मेयर बाइख्तियार हो। ठीक है, ये जो इत्तेहाद आज हम देख रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये इत्तेहाद पहले हो जाता, एक्ट मंजूर होने से पहले? खैर, देर आए दुरुस्त आए, अब लाहे अमल क्या होगा?
देखें, जो पॉलिटिकल पार्टियों में जो इत्तेहाद होता है वो किसी की ख्वाहिशात के ऊपर नहीं होता, बल्कि इत्तेहाद ज़रूरतों की बुनियाद पे होता है, हालात व वाक़यात के ऊपर होता है कि कोई ऐसे हालात व वाक़यात पैदा हो जाएं जो उन हालात व वाक़यात से मुतासिर होकर वो सियासी पार्टी के कायदीन सर जोड़कर बैठ जाएंगे, यार इस मुश्किल से कैसे निकलें, इस मसले से कैसे निकलें। अब ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट में जो तरमीम आई ये इस इत्तेहाद की वजह बनी। MQM पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और डेमोक्रेटिक अलायंस ये ऑलरेडी वफाक में हुकूमत का हिस्सा है। सिंध में हमारा अपोजिशन जो मुत्तहदा अपोजिशन है सिंध असम्बली में वो मौजूद है। अब पॉलिटिकल पार्टी के बेसिस के ऊपर आप देखें कि 26 नवंबर के बाद से ये तीनों पॉलिटिकल पार्टियों ने स्टीयरिंग कमेटी बनाई। वो स्टीयरिंग कमेटी ये सारे प्रोग्राम लेकर के चल रही है कि चाहे वो लोकल गवर्नमेंट का इशू हो या कोई और इश्यूज़ हो, उसके ऊपर हम लेकर के चल रहे हैं। बयानबाजी रोज़ हो रही है कि कुछ नहीं होगा, ये जो कर रहे हैं तमाशा करें, धरना दें, प्रोटेस्ट करें, कुछ भी करें। ये जो बयानबाजी की जो सियासत शुरू हो गई है, अब आप समझते हैं कि अब आप लोग शट अप कॉल देंगे? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाहिर सी बात है 14 साल से रूल कर रही है सिंध में। उन्हें अपने वोटर्स को, अपने लोगों को हौसला देने के लिए, उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए ये तो कहना पड़ेगा कि कुछ नहीं होगा, आप आराम से रहें, हुकूमत चाको चौबंद है, हुकूमत के कंट्रोल में सारी चीज़ें। लेकिन जब आवाम निकलती है, आवाम जब हौसले के साथ निकलती है, इत्तेहाद के साथ निकलती है, तो बड़े बड़े ब्रिज उलट देती है आवाम। तो मेरे ख्याल में कि अब वो तख्ता उलटने जा रहे हैं आप लोग। समा बन रहा है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये ना सोचे कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब ये आवाम ने आना शुरू कर दिया है। 12 जनवरी को सिंध के 15 अजला में हमने एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। तो अब इंशाअल्लाह ताला ये आज का कोई ऐसा शो नहीं है कि आज ही हम करके आज ही बैठ जाएंगे। इसके बाद फिर अगले मराइल भी हैं जिसमें और ज़्यादा शिद्दत है। देखें, आज पूरे कराची के लोग निकले हैं, ये पूरे कराची वालों का मसला है। जिस तरह से सिंध में तरमीम के ज़रिए काला कानून नाफिज किया जा रहा है, आज शहरी कराची के निकले और कराची के इदारे कराची के हवाले करने के लिए निकले हैं। ये जो मुसल्लत है सिंध, पूरे सिंध के ऊपर, इसी तरह से बाकी शहरों का भी यही हाल है पूरे सूबे के। तो पीपल्स पार्टी ने जो 14 साल के अंदर जो हशर किया है, ख़ास तौर पर कराची हैदराबाद सक्खर के साथ, उसके लिए इज़हार यकजहती के लिए तमाम पार्टियां निकली हैं और इंशाल्लाह आज एक लाएमल बनाकर आगे निकलेंगे और इसको मज़ीद पीपल्स पार्टी को जड़ से ख़त्म करेंगे। ये नासूर है सिंध का और ख़ास तौर पर कराची का, इस नासूर को अलग करके छोड़ेंगे। ये भुट्टो की पार्टी ख़त्म हो गई है, जरदारी की पार्टी है। जरदारी जिस तरह से लूट रहे हैं इस सूबे को, इंशाल्लाह इस सूबे के शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर करेंगे और हम कराची के हकूक़ कराची वालों को दिला कर रहेंगे। शबीर कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर साहब, आप लोगों का इत्तेहाद चले आज आ रहा है, कराची के लिए आप लोग उठ रहे हैं, सिंध के लिए उठ रहे हैं, मगर हम ये देखते हैं कि पीपल्स पार्टी को 14 साल होने वाले हैं, जो हालात हैं वो सबके सामने। कब पीपल्स पार्टी सोचेगी आवाम का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा आपने कहा कि ये इत्तेहाद पहले होना था, ये इत्तेहाद असम्बली में हमारा था और हमने भरपूर जो इसकी बिल की मुखालफत की होते हैं। PTI भी थी, MQM भी थी, GD के तमाम अरकान ने, हमने पुरजोर मुखालफत भी की। लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंध में अक्सरियत है और उसने अपनी अक्सरियत के बलबूते पर यह आमरीत वाला कानून बिल पास कराया, तो जिसकी हम अवामी सतह पर पुरजोर मजम्मत करते हैं। क्योंकि कराची में पीपल्स पार्टी 4 से 5 सीटों की मालिक है, लेकिन पूरी शहर पे मालिक बनने का एक ख्वाब देख रही है, जो कि उसका बरसों पुराना ख्वाब है। इत्तेहाद कब तक बरकरार रहेगा? PTM का हाल हमने वफाक में देख लिया है। देखिए, ये इत्तेहाद हमारा कराची के जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ है और जब तक ये काला कानून ख़त्म नहीं होता, इंशाल्लाह हमारा कानून। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौक़िफ़ की तमाम सियासी पार्टियों ने तायद की है। हमने तमाम आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी तमाम सियासी जमातें जो कराची से ताल्लुक़ रखती हैं वो तमाम लोग शिरकत की और भरपूर हिमायत का ऐलान किया। और आज उसका मुजाहरा यहाँ इस रोड पर किया जा रहा है, इसलिए कि कानून जो बनाया गया है वो शहर के, सिंध के तमाम शहरों के ख़िलाफ़ है और आवाम से मुतज़ाद करता है। इख्तियारात सारे छीन लिए गए हैं, बल्दियात बिल्कुल समझ लें कि ग़ुलाम बना ली गई है। तो इस हवाले से हम यहाँ पर भरपूर तादाद में तमाम जमातों के साथ जमा हुए हैं कि एक भरपूर एहतजाज किया जाए। तो जिस तरह से आपने देखा कि ये 3 जमातों का इत्तेहाद है, ये इत्तेहाद कब तक बरकरार रहता है और ये जो एहतजाज का दायरा है
वो वसी होगा, पूरे सिंध में एहतजाज किया जाएगा। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।